नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कई सारे ऐसे विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन होता है, उनके आगे की पढ़ाई को लेकर के या फिर करियर को लेकर के। क्योंकि कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों के पास कई सारे विकल्प होते हैं, जहाँ पर वो अपना करियर बना सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि कक्षा 12वीं परीक्षा पास करने के बाद आप मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग में किस प्रकार से अपना करियर बना सकते हैं। साथियों, इसका हाल ही में इसके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसे इस पर आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, कितना फीस लगेगा, कितने वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा, इसकी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे एग्जाम होते, कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स होते हैं या फिर ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वहाँ पर एडमिशन मिलता है। जैसे बात करें तो यदि आप डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको जेई का एग्ज़ाम देना होता है। जेई का एग्ज़ाम या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आपको एडमिशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एनिमल यानी पशुपालन या डेयरी विभाग में यानी एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी विभाग में एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। साथियों, इसको करने के लिए डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके लिए इसका पूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर के एमपीईएसबी की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं और नए नोटिफिकेशन में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है मध्य प्रदेश की, और ये सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके द्वारा एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटेक्स एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। आवेदन जो है 7 मई से भरने शुरू हो गए हैं। 7 मई से आवेदन कर सकते हैं। 7 मई 2025 से इसकी जो लास्ट डेट है 21 मई 2025 रखी गई है। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 12 जून 2025 को करवाया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि इसकी जो फीस होगा, इसको आवेदन करने के लिए आपको 400 रुपये, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हों इसके लिए 400 रुपये का फीस देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के और अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। एग्जाम जो होगा 12 जून 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, 2 चरणों में होगा। इसका समय भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथियों, इसके प्रोसीजर के बारे में बात की जाए तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप इस एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं, एग्जाम देते हैं। जब एग्जाम होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आप उसके लिए सेलेक्ट होते हैं, तो उसका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब उसको जो आपको नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान जबलपुर में, इसके अंतर्गत आपको एक डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलता है। साथियों, उसके अंतर्गत इस कोर्स के लिए मध्य प्रदेश में कई सारे महाविद्यालय हैं जो इस कोर्स को संचालित करते हैं, जिनकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज हैं, उनमें से एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जबलपुर, इसके अंतर्गत 100 सीटें खाली हैं, 100 सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा महू है, महू में 100 सीटें हैं। इसके अलावा रीवा में है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा रीवा, इसके अंतर्गत 100 हैं। और वहीं भोपाल में 100 और मुरैना में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5 सरकारी कॉलेज हैं जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के लिए इन पाठ्यक्रमों को संचालित करते हैं। तो 500 सीटें यहाँ पर उपलब्ध। उसके अलावा निजी अस्पताल, निजी महाविद्यालय भी हैं जो इसको संचालित करते हैं, जिनकी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया गया है कि स्थायी स्थानों का जो आवंटन है, जो सीटों का आवंटन है, वो आपको जो आरक्षण दिए जाते हैं उनके आधार पर होगा। इनमें से 16% आरक्षण अनुसूचित जाति को, 20% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं 10% अन्य के लिए रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रकार की सीटें होती हैं, एक तो फ्री सीट होती है, एक पेमेंट सीट होती है। फ्री सीट में मध्य प्रदेश के ही निवासी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और उसके लिए काउंसलिंग में आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बात करें तो जो पेमेंट सीट है, ये मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस पर आवेदन या फिर उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, दी हुई है, कहाँ पर कितनी सीटें हैं और कब इसे कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। बात करें साथियों शैक्षणिक योग्यता की, तो अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित कक्षा 10वीं 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए। साथ ही जो विषय है साथियों, विज्ञान विषय से होना चाहिए।
विज्ञान विषय से संबंधित होना चाहिए। जीव विज्ञान, गणित या कृषि विज्ञान इनमें से कोई शामिल हो सकता है। जो विद्यार्थी विज्ञान विषय से पढ़ाई की कक्षा 11वीं और 12वीं की, वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, इनको 5% की जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जहां बात करें आयु की, तो आयु सीमा 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट सीट और इनके भी लेकर के जानकारी दी गई है। उसके लिए आपको वेबसाइट पर देखने को कहा गया है कि आप उसकी अधिक जानकारी के लिए, सीटों के आवंटन के बारे में जानकारी के लिए www.nd युनाना देशमुख विश्वविद्यालय जो है उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, तो आपको एग्जाम कंडक्ट एजेंसी द्वारा एग्जाम कर देना होगा। एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जबलपुर जाना होगा। जब काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग करवाना होगा और उसके बाद आपको इन जो 5 कॉलेज हैं, पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट किए जाएंगे। यदि आप उसके बाद भी जो है मार्क्स कम होते हैं तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेजों में अलॉट किया जाएगा। साथियों, गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस की सुविधा होती है, फीस कम मिलते हैं और आरक्षण को जो लाभ होता है वो भी कॉलेजों में मिलते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं कि कोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसके लिए आपको जो फीस है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। फ्री सीट के लिए 55,640 रुपये फीस होता है प्रथम 6 माह के लिए। दूसरे छमाही के लिए एक साल के लिए 45,750 दूसरी छमाही के लिए। तो इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट में 2 साल के लिए यानी कि 6 बार आपको फीस यहाँ पे जमा करना होगा। ये इंस्टॉलमेंट की यहाँ पर दी हुई है। वहीं पे यहाँ पे आप पेमेंट सीट के बारे में देख सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा साथियों, परीक्षा की समय सारणी और इसके लिए यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मूल्यांकन पद्धति को लेकर बात कही गई है और इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। बात करें एग्जाम के बारे में, तो 100 नंबर का प्रश्न होगा, मतलब 100 प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, जिनकी बाद में हम बात करेंगे आगे। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही विकल्प आपको चयन करना होगा। और ये कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देना होगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 प्रश्नों को हल करना होगा। और बात करें तो इसके लिए भी जो बाद में एग्जाम का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि इसमें सभी, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम चलते हैं, तो उनको एक तरफ से नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। बात करें साथियों सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इसकी जानकारी आपको बता देता हूँ मैं। बात करें तो फिजिक्स के सब्जेक्ट आपको देखने मिलेंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री के बाद जो भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। उसके अलावा 20 नंबर का जो 20 क्वेश्चन का जो नंबर होगा, उसमें जनरल साइंस के प्रश्न होंगे, साथ ही इन्वायरमेंट, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो लेवल होगा, जैसे देख सकते हैं आप, अप टू द लेवल ऑफ 11th एंड 12th, कक्षा 11वीं और 12वीं के लेवल के आधार पर ये प्रश्न होंगे। इसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं इंटरनेट कैफे द्वारा आप भर सकते हैं या फिर स्वयं के द्वारा ही भर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप सिस्टम है तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल बनाने के बाद इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। ये सारी कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि फीस के बारे में और सारी जानकारी बताई। इसकी बेहतर जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट को डाउनलोड करें, उसके अच्छे से पढ़ें और इसके बाद वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और अपने करियर को यहाँ पर बना सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।